हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू ऑप्शन गुरुकुल। आज वीकेंड है, आज संडे है और मैं काफ़ी देर से एक अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए ट्राई कर रहा था जिसमें कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं अगले 1-2 साल के लिए, जो कि मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दे सके। ठीक है। सो मुझे एक स्टॉक मिला है और उस पर काफ़ी एनालिसिस करने के बाद और उस पे इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करने के बाद मैं आप सबके साथ वो शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टॉक के एनालिसिस पे। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप जानते ही होंगे। बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्यारा स्टॉक है। काफ़ी दिनों से बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना रहा है। काफ़ी दिनों से एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी दे रहा है। और इतने गिरावट वाले मार्केट में भी ना, जो भी आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे स्टॉक्स डाउन आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं मिल रहा, बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी ये स्टॉक कई सारे मायनों में अच्छा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर मैं इसका 2023-24 से बात करूं, 2023-24 में स्टॉक का जो हाई था अप्रैल के महीने में वो 157 के आसपास था। मार्केट क्रैश होता है, मार्केट क्रैश होने के साथ ही ये भी क्रैश होता है। ना केवल क्रैश होता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। इसका जो लो मारा था वो था 90 रुपीज़ का। 157 के स्टॉक गिरते हुए 90 रुपीज़ तक आ जाता है जनवरी 2025 में, मतलब 6 मंथ्स की कंटिन्यू गिरावट। और ये आता है 25 में 90 के आसपास। 90 से 20% की अपसाइड के साथ, 20 से 25% के अपसाइड के साथ बस कुछ ही दिनों के अंदर जनवरी का महीने में ही ये 112 रुपये का हाई देता है। प्राइस एक बार किसी रेजिस्टेंस को टच करती है, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद नीचे आती है फिर से 93, और उसके बाद ये स्टॉक कभी भी 90 वाले लेवल को टच ही नहीं करता है। उसके बाद कभी भी ये स्टॉक 90 वाले लेवल को टच ही नहीं करता है। मतलब एक बार के लिए टच करने गया था क्योंकि कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ गिर रहा था। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ लेवल को अचीव करता है और नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद कभी भी 90 के लेवल को टच ही नहीं करता। मतलब ऑलमोस्ट 2025 जाने वाला है, 2025 जाने वाला है, लेकिन उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, यही मार्केट में इसके स्ट्रेंथ को बताता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी ये जो इस तरह की कंटिन्यूसली ऊपर जाने वाली कैंडल्स, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स, मतलब आप ये समझो कि कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने सारे बैरियर्स को तोड़ा। और कुछ आज प्राइस जो ट्रेड कर रही है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास, मतलब पिछले कुछ सालों के हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। और इसकी जो स्पीड है सितंबर में देखो आप, कोई स्टॉक फ्राइडे पे यहाँ पे रहता है ना, और यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है 149। मतलब आप सोचो कि अगस्त के महीने में 110 का स्टॉक, और नवंबर आते आते 149 हो गया। नवंबर आते आते 149 हो गया। अगस्त में था ये, अगस्त में मान लो, सितंबर ही लास्ट अगस्त है, सितंबर मान लो इसे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, विद इन 3 मंथ्स कोई स्टॉक इतनी तेजी से भागता है कि वो 147 का लेवल टच कर जाता है। इतनी हाईली स्ट्रेंथ है इसकी, इतनी हाईली स्ट्रेंथ। और अभी भी अगर ये प्राइस कुछ यहाँ पे आती है या फिर कुछ यहाँ पे आती है ना, ये प्राइस यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखती है, डबल होने का पोटेंशियल रखती है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन को हम समझने का ट्राई करते हैं कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या रीज़न है। हम आते हैं screener.in पे। फेमस टूल है किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करने का, फेमस टूल है, आप भी इसके विषय में जानते होंगे। प्राइस ट्रेड कर रही है 143 के आसपास। बैंक ऑफ इंडिया जो स्टॉक हमने यहाँ पे लगा के रखा है, जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ
कि मैं इस पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे एक अच्छी मूव दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, आने वाले 2 सालों में डबल ट्रिपल हो सकती है। जिस हिसाब से इसकी मोमेंटम है ना, जिस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 90 की प्राइस केवल और केवल 5-6 महीने 7 महीने लगाते हैं और यहाँ जाती है, इसके बाद फिर से एक बार डाउनफॉल, डाउनफॉल के बाद फिर से 6 महीने के अंदर प्राइस 150 हो जाती है। मतलब 50-50% 6-6 महीने में दे रही है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? 40-40, 50-50% 6-6 महीने में आपके पैसे 50% की तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और अभी भी अगले 2 महीने में पैसे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो सकते हैं अगले 2 साल के अंदर, जो भी 1-2 साल में जो मेरा नज़रिया है, जो मार्केट का व्यू है, तो यहाँ पे पैसे डबल हो सकते हैं। बस यहाँ पे कहीं पे प्राइस आनी चाहिए। ठीक है। सो अब जैसा कि हम स्क्रीनर पे देख पा रहे हैं, इसका जो मार्केट कैप है ना, वो 65,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 6.51 है, जो कि 10 से भी नीचे है, बहुत कम पी है। आर ओ सी ई 6.17%, बहुत ही प्यारा आर ओ सी, और आर ओ ई 12.4% है। आप किसी से भी पूछ लेना, 12 पॉइंट मतलब 10 के ऊपर अगर आर ओ ई है ना, बहुत ही प्यारा आर ओ ई माना जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि बुक वैल्यू मेरी 183 है और प्राइस मेरी अभी 143 चल रही है। मतलब बुक वैल्यू से भी नहीं चल रही प्राइस, बुक वैल्यू से भी नीचे चल रही प्राइस। मतलब इसकी पोटेंशियल इस बात से आप समझो कि सबसे प्यारी बात, मार्केट में प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के साथ साथ कहीं प्राइस 90 रुपये जाती है और 90 से 150 हो जाती है। 90 से 150 मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न। ठीक है, 60% का रिटर्न विद इन 6 to 7 मंथ। ठीक है, जहाँ 20% का रिटर्न मिलता है लोगों को, वहाँ केवल और केवल 6 to 7 मंथ में 60% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो। उसके ऊपर भी जो प्राइस है, वो प्राइस बुक वैल्यू से भी अभी नीचे चल रही है, बुक वैल्यू से नीचे चल रही है। और प्राइस का जो आर है वो 12% चल रहा है। बहुत प्यारा आर है ये, बहुत प्यारा। साथ ही अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ ना, इसके प्रोस की, कॉन्स तो हर एक स्टॉक में रहते हैं। कॉन्स तो आप देखना चाहोगे तो कभी स्टॉक खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, कभी स्टॉक, इसके कॉन्स भी इतने कितने बुरे नहीं है। बस ये है कि लो इंटरेस्ट दे रही है, लो रिटर्न दे रही है, बट इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, कंपनी जो डिलीवर कर रही है ना, वो 38.1 के CAGR से ग्रो हो रही है पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों से 38.1 के CAGR से ग्रो हो रही है। और इसके अगर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में चले जाएंगे ना हम, नेट प्रॉफिट देखो 2014 में केवल 3,000 का, 2015 में 2,000 करोड़, दो, ये सारे करोड़ में है वैल्यूएशन, सारे करोड़ में है वैल्यूएशन। आप देखोगे ना तो इसके वैल्यूएशन जो है जितने भी है ना, करोड़ में आ रहे हैं वैल्यूएशन सारे के सारे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मतलब 2016, 17 और 18, 19, 20, ये जो ईयर्स थे इसके, ये थोड़े बुरे गए। लेकिन पिछले 5 सालों से कॉन्टिन्यूसली ये बहुत ही प्यारा प्रॉफिट बना रही है। और ना केवल प्रॉफिट बना रही है, ये कॉन्टिन्यूसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रही है, डबल करते जा रही है, 50% से इंक्रीज करते जा रही है हर साल, हर साल। 2021 में कोरोना के जस्ट बाद इसने 2000 का प्रॉफिट बनाया, 2000 करोड़ का। वही 2022 में 3500 करोड़ का, 2023 में 3839 करोड़ का, 24 में 6000 करोड़ का, मार्च 25 में 9000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। 9000 करोड़ का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो करोड़ में है सारी चीज़ें। और ये 9000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करे, जो कि अभी चल रहा है, अभी भी लास्ट मंथ है, 10 महीने में मान लेता हूँ 9500 करोड़ का प्रॉफिट है। और जब ये चालू करेगी ना अगला अगला सेशन, मतलब 2026 का सेशन, आप देखना वो मंथ भी प्रॉफिट में जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से इसके प्रॉफिट का अगर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। आप देखोगे 2022 के बाद से हर क्वार्टर में इसने प्रॉफिट किया है, कहीं पर भी लॉस नहीं किए, हर क्वार्टर में प्रॉफिट किया है, हर क्वार्टर में। और साथ ही साथ 2020 के बाद से तो इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मल्टीपल प्रोज हैं इसके। प्राइस बुक वैल्यू में 183 है और बुक वैल्यू से नीचे 143 में ट्रेड करना।
ROE 12% रहना, ROCE 5 से ऊपर है, कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, उसका जो CAGR है वो पिछले 5 सालों से 38.1 के रेशियो से ग्रो कर रहा है। इतने सारे मतलब प्रोज है ना इसके, इतने सारे प्रोज कि इनको देखते हुए ना स्टॉक के कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। केवल हम प्राइस को नहीं देख रहे हैं कि प्राइस कैसे ग्रो हो रहा है, प्राइस 90 रुपीज़ से ग्रो होते हुए 150 पहुंच जाता है, 90 रुपीज़ से ग्रो होते हुए 150 पहुंच जाता है। अभी प्राइस थोड़ा सा डाउन आ रही है क्योंकि मार्केट का जो व्यू था मेरा वो भी बताया कि आगे कुछ दिनों तक मार्केट व्यू निगेटिव है, और स्टॉक्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ तक आ सकता है 127 तक, और इसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। मतलब अगले आने वाले 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ना ये डबल हो जाएगा। मोस्ट लग रहा है मुझे, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि डबल ट्रिपल तक का रिटर्न दे सकता है। सो अगर कहीं पर भी मार्केट इसके नीचे आता है ना, यहाँ पे आसपास, मैं 101% इन्वेस्ट करूँगा। और मुझे ये स्टॉक बहुत प्यारा लगा, इसलिए आप सबके साथ मैंने सोचा कि एक बार शेयर किया जाए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो आप भी अपने एनालिसिस करिएगा, और अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का स्टॉक था बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।